दोस्तों, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं ये बीजेपी के नेता है जिनका नाम है गोपाल शर्मा। ये लोग मेरठ की गलियों में शंख बजाते हवन करते घूम रहे हैं। इनका मानना है कि इससे कोरोना भाग जाएगा और वायुमंडल में जो बैक्टीरिया है वह खत्म हो जाएगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। इतने अनभक्त यार, ये सारे अनभक्त बीजेपी में क्यों पाए जाते हैं? और ये लोग अपने अनभक्ति के आलम में इतने डूब चुके हैं कि कोई गौमूत्र पी रहा है, कोई गाय की गोबर से स्नान कर रहा है, तो कोई शंख बजा रहा है, कोई गो कर रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है। मतलब कि तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं और ये सारे अनभक्त केवल बीजेपी ही में पाए जाते हैं। और बीजेपी के कुछ अनभक्तों को देखते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी ने मजे लेते हुए एक बहुत अच्छी बात बताई है। वो बात मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं ये भी कि पप्पू यादव वही बिहार वाले नेता जो आज भी जेलों में है, उन्होंने भी बहुत अच्छी मोदी जी के एक ट्विटर को उन्होंने देखते हुए ट्वीट किया था मोदी जी ने कि मेरे जो नेता मर गए हैं, मंत्री बन गए, उसे दुखित हूँ। उसी चीज़ को लेकर पप्पू यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही है, वो भी मैं सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के एक नमूना, जिसको तो आप जानते हैं, इन्हें नाम बताने की जरूरत नहीं है, यही है संबित पात्रा। ये पात्रा है लेकिन यह कॉमेडियन है और यह हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहता है। यह हमेशा टीवी पर छाया रहता है और ये टीवी में बने रहने का बस एक ही कारण है, कॉमेडी करना। ये लगातार ऐसे ऐसे कॉमेडी करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब जोक्स मारते हैं जिसकी वजह से यह लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। संबित पात्रा ने खुद से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। कैसे कुल्हाड़ी मार लिया है मैं आपको बता दूं। प्रेस वालों ने अब की बार संबित पात्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है। केवल संबित पात्रा के ऊपर नहीं, बल्कि उन बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। स्मृति ईरानी के ऊपर भी दर्ज हो चुका है। क्यों हो चुका है मैं आपको बता दूं। चूंकि संबित पात्रा एक कल ट्वीट किया था, जिसमें पात्रा कल एक ट्वीट करता है जिसमें वो लिखता है कि कांग्रेस वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं। और जिस पेपर को लेकर संबित पात्रा ने ट्वीट किया था, दरअसल वह पेपर फेक निकला। वह किसी आईटी सेल वाले ने कांग्रेस के लोगों को लेकर एक फेक टूलकिट बनाया था, या जो भी कुछ कह लीजिए, जिसको लेकर संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये कांग्रेस वाले साजिश रच रहे हैं। और तो और बस इतना कहना था कि कांग्रेस वाले ने ले दनादन इनके ऊपर ठोकाई कर दिया। कैसे ठोकाई किया? एफआईआर दे दनादन किया है। ये आप देख लीजिए, ये एफआईआर का पेपर है। इस पेपर में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में संबित पात्रा के ऊपर और बीजेपी के जो लीडर प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा के ऊपर, स्मृति ईरानी के ऊपर, इन सारे के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। और ये लोग कह रहे थे कि हमारे मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों ने ही कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह का टूल किट अपनाया था। इसी टूल किट पे अजीत अंजुम जी ने जो कहा है वो मैं बता दूं। वीडियो को अजीत अंजुम जी ने शेयर करते हुए लिखा कि सारे नमूने एक ही पेड़ के नीचे क्यों पाए जाते हैं। इसे देखिए, गौमूत्र पीकर शंख बजाते हुए कोरोना को भगाने निकले हैं। वाह, क्या बात करते हैं। अजीत अंजुम जी का ये दूसरा ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने मजा लेते हुए लिखा है अनभक्तों के लिए कि सुबह उठते ही ताजा गौमूत्र का सेवन करो, ब्रेकफास्ट के बाद बाबा जी के कोरोनिल का सेवन करो, फिर ताजा गोबर लेप कर नहा लो, दोपहर खाने के बाद 5-6 भाभी जी का पापड़ जरूर लो, शाम को शंख बजाओ, सोने से पहले 2 डार्क चॉकलेट खाकर गोह कोरोना गुनगुनाते हुए सो जाओ। ये किसका टूलकिट है? उन्होंने यहाँ पे सवाल भी किया है कि ये किसका टूलकिट है, और उन्होंने कहा है कि हर चीज़ का डोज समझने के लिए संबंधित एक्सपर्ट मतलब कि संबित पात्रा से जाकर मिलो।
तो ये केवल अजीत अंजुम जी ने अपने मन से ये बात नहीं कही है, बल्कि ये सारी की सारी बातें बीजेपी के नेताओं ने कह चुकी है। बीजेपी के नेताओं का इस तरह का बयान आ चुका है। किसी ने गौमूत्र का सेवन किया तो किसी ने ब्रेकफास्ट के बाद मतलब कोरोनिल लेने की बात कही, किसी ने भाभी जी का पापड़ जरूर लेने की बात कही है, किसी ने शंख बजाया है, तो किसी ने गो कोरोना गो कहकर इस तरह का बयानबाजी बीजेपी के नेता पहले ही दे चुके हैं। और उन्हीं बयानबाजी को लेकर, उन्हीं अंधभक्तों के बातों को लेकर अजीत अंजुम जी ने इस तरह से बातें उन्होंने कही है, ट्वीट किया है। तो इस तरह से आज अंधभक्तों की बैंड बजा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी। और मैं एक बात, जैसा कि मैंने बताया था कि बिहार के जो पप्पू यादव है, जो अभी जेल में बंद है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है। आइए सुनाता हूं मैं आपको। पहले पीएम मोदी जी ट्वीट करते हैं जिसमें मोदी जी कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, हमारे बीजेपी के मंत्री कोरोना से जिनकी मौत हो गई है, मैं दुख प्रकट करता हूँ। इसी पर पप्पू यादव लिखते हैं कि सिर्फ पीएम साहब को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं। हद है। यूपी के 3 मंत्री और 5 एमएलए भी नरेंद्र मोदी जी के बदनाम करने के लिए मर गए। अब बताइए। तो उन्होंने एक तरह से तंज किया है कि आज जो लोगों की मौतें हो रही है, ये लोग केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए मर रहे हैं। और बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता आज क्यों मर रहे हैं? आज वो लोग मोदी जी को बदनाम कर रहे, क्यों मर रहे हैं? उन्हें तो कम से कम अपने मोदी जी के छवि बचाने के लिए तो जिंदा रहना चाहिए ना, लेकिन वो भी जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा चुकी है और सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इसकी वजह से आज हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं, जिसको जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं मिल रहा है। शमशान घाट में उनको जलाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से गंगा नदी में बहाया जा रहा है और गंगा नदी में ये लाशें तैर रही है और ये और भयावह होते जा रहा है। जिन लाशों को गंगा नदी में जो तैर रही थी उनको पेट्रोल से जलाया जा रहा है। आप सोचिए कि देश के हालात कैसे हैं, आज हम लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन आज जो बीजेपी के नेता लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो अंधभक्ति के आलम में डूबकर गो कोरोना के आवाज लगाते हैं। कोई शंख बजाते हैं, कोई गौमूत्र का स्नान करते हैं, तो कोई गौमूत्र पीते हैं, कोई गोबर से लेप कर स्नान करते हैं। बताइए कि आज देश किनके हाथों में है? और सोचिए कि क्या ऐसे लोग आपकी जान को बचा पाएंगे जो आज देश में भ्रम फैला रहे हैं, जो देश में अंधभक्ति फैला रहे हैं? आप सोचिए क्या होने वाला है।